दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी वालों की बुरी हार। जी हाँ, इस बार देश का किसान और देश का मुसलमान बटने नहीं देंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इसका नाम भारतीय जनता पार्टी से हटाकर भारतीय झूठी पार्टी कर देना चाहिए। छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली का हुआ वंटडाल, खाली पड़ी रही कुर्सियां, पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप ने बोला जमकर हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आशीष मिश्रा को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। दरअसल दोस्तों आशीष मिश्रा के ऊपर कई विवाद खड़े हो गए और यही कारण दोस्तों लगता है बीजेपी अपने कदम पीछे हटा रही है। अभी आशीष मिश्रा को और थोड़े दिन जेल में रखेगी जब तक के दोस्तों चुनाव खत्म नहीं हो जाते, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बताया दोस्तों बीजेपी ने कांग्रेस नेता ने बीजेपी के नेता को फेंकी मिर्ची, बोले फिलहाल ये लोग सिर्फ और सिर्फ मिर्ची जैसी बातें करते हैं, जनता की आंखों में मिर्ची झोंकते हैं, इसीलिए जो यहाँ पर हम मिर्ची गिफ्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, बोले फिलहाल एक दिन भगवा झंडा राष्ट्रीय ध्वज भी बन सकता है, इसको लाल किले पर भी लहराया जा सकता है। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके की जो है यहाँ पर बेवकूफी वाली बात की जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 14 फरवरी मुसलमानों का रुख किस तरफ होगा। जी हाँ, बीजेपी को लगा डर। दरअसल दोस्तों पहले ही फैसले बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और नरेंद्र मोदी ये बोलते फिर रहा है जगह जगह कि हमारी पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि बीजेपी का सिर्फ जो यहाँ पर एक ही काम है, फूट डालो और राजनीति करो। अब इस पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का नाम हटाकर भारतीय झूठी पार्टी रख देना चाहिए। इनके बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं, इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं। इसी के साथ साथ अखिलेश ने कहा कि इनके जितने भी नेता हैं वो अपने हिसाब से झूठ बोलते हैं। आपको बताता चलूं अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि अगर बाबा झूठ बोलेंगे तो वो सबसे बड़ा झूठ बोलेंगे, अगर इनके नीचे का कोई नेता बोलेगा वो थोड़ा छोटा झूठ बोलेगा, और इसी तरीके से इन लोगों ने झूठ को बांट लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की बातों में कोई दम नहीं है, ना ही इनको जो है यहाँ पर आपके वोट मिलने वाले हैं। दरअसल बीजेपी को पहले ही एहसास हो गया दोस्तों कि वो पहले फेस के चुनाव में ही हार रही है, और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों पहले चरण में इसलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया क्योंकि जाट और मुसलमान इस वक्त एकजुट हो चुके हैं, और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने दोस्तों याद होगा आपको पश्चिम बंगाल में भी यही दावे किए थे, नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े बोल बोले थे 2 तारीख को हमारी सरकार आ रही है, ममता दीदी की विदाई है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, दीदी बाजी मान ले गई और प्रधानमंत्री की जमकर फजीहत हो गई। अब ऐसा ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में इतिहास को दोहराया जा रहा है। कहते हैं दोस्तों जब इतिहास अपने आप को दोहराने लगे तो उससे लड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीत इतिहास की ही होती है, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। यकीन मानिए दोस्तों ये देश की जनता की आवाज होगी। अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो देश की जनता को सबसे सही मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त बीजेपी ने ना ही देश के विकास के लिए कुछ काम किया। बड़े बड़े पत्रकारों ने दोस्तों जिस तरीके से जो लोग वोट डाल के आ रहे थे उन्होंने भी पूछा, और यही रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि बीजेपी को दोस्तों बहुत ही कम वोट मिले। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, गोवा में जमकर बरसे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने गोवा में बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि देश की सारी संस्थाओं को बेच दिया है, देश धीरे धीरे कर बेच रही है बीजेपी, और देश का जो पैसा है वो अडानी और अंबानी के खाते में जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश से वादा किया था उन वादों के विपरीत काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को
कोई हक नहीं बनता वो किसी के भी धर्म पर लेकर कोई टिप्पणी करे। आज धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटा चला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम 50 साल सत्ता में रहे, लेकिन हमने कभी भी देश को बांटने की कोशिश नहीं की और ना बांटेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री को डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि देश जो यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा अगर बीजेपी चली गई, तो इसीलिए वो हिंदू मुसलमान के बल पर देश को आगे ले जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जो गोवा की संस्कृति है उसको धीरे धीरे कर बीजेपी खत्म कर रही है। बीजेपी का सिर्फ एक ही मानना है कि देश की संस्कृति को खत्म कर दो। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच है और वो इसी सोच के साथ चल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच पर पहली बार उंगलियां नहीं उठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश के लिए कुछ सोचते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि देश की जनता प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर देती है। और यही कारण दोस्तों जो फिर से एक बार राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के कल्चर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतिहास के साथ खेलना है और इतिहास के साथ छेड़खानी करना दोस्तों कितना खतरनाक होता है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आज देश में दोस्तों जो बढ़ती महंगाई है उसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने से डरती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, राकेश टिकैत ने किया कोको वर्ड का यूज, तो डिक्शनरी में सर्च करने लगे लोग कि आखिर कोको वर्ड है क्या। दरअसल दोस्तों जब कल राकेश टिकैत ने वोट डाला तो राकेश टिकैत ने कहा कि हमने हमारा वोट बिल्कुल सही जगह डाल दिया जिसको देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग हैं कोको जो कि वोट लेकर चले गए, कुछ कोको वोट ले गए। अब दोस्तों कोको का वर्ड जो कोको वर्ड यूज किया गया है उस वर्ड को लोग डिक्शनरी में सर्च कर रहा है कि आखिर कोको वर्ड होता क्या है। अब दोस्तों जो लोग कोको वर्ड को यूज कर रहे हैं तो मैं बता दूं दरअसल कोको वर्ड एक बहुत ही चालाक प्रजाति को कहा जाता है जो कि बहुत ही तेज और शातिर होते हैं। जी हाँ, या यूं कहते दोस्तों के ठग होते हैं। यानी कि राकेश टिकैत ने बीजेपी को तंज कसा कि कुछ कोको लूट कर ले गए वोट। इस तरीके से राकेश टिकैत ने तंज कसा। हालांकि राकेश टिकैत ने दोस्तों पहले ही ऐलान कर दिया कि 58 सीटों में से 52 सीटें जयंत और अखिलेश जीत रहे हैं। ये राकेश टिकैत का दावा। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी की सरकार अब हवाई कर रही है, अब हवा भर रही है लोगों में। दोस्तों देखिए, जब आपको पता चलेगा कि एक पार्टी हार रही है तो आप सोचेंगे कि मैं इस पार्टी को वोट क्यों दूं, राइट। और दोस्तों आप जब इस मंशा में फंस जाएंगे कि जब ये तो भाई हार ही रही है, मैं क्यों बुरा बनूं, मैं भी जो है यहाँ पर इस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को वोट दे देता हूं। और यही कारण दोस्तों नरेंद्र मोदी अच्छे से जान चुके हैं कि उनको बिल्कुल भी वोट नहीं मिले, लेकिन दोस्तों वो जानबूझकर जो है यहाँ पर लोगों के मन में ये डालना है कि भैया हमें तो कल बहुत वोट मिले। हम आप समझिए दोस्तों, बीजेपी का किसानों ने सुपड़ा ही साफ कर दिया, इस तरीके से साफ करा कि बीजेपी को अब दोबारा सत्ता में आने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, देश की जनता के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो कोई आपको वोट क्यों देगा। आप स्टूडेंटों के ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, आप मुसलमानों का हिजाब बंद करवा रहे हो, आप NRC CAA ला रहे हो, आप कृषि कानून ला रहे हो, आप देश में एक आग लगाने जैसा काम कर रहा हो, आप देश की संस्थानों को बेच रहा हो, बैंकों के निजीकरण कर रहा हो, रोडवेज बेच दिए गए हैं, रेलवे स्टेशनों का बिक गए हैं दोस्तों, हवाई अड्डे बिक गए हैं, बिजली भी बिक गई है भाई, LIC भी चली गई है। तो अब देश में बचा क्या है? जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में इस तरीके की चीजें होंगी तो सरकार के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सहारनपुर में तो ये कुर्सियां देखकर लोगों को ये याद आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी रैलियां ठप जा रही हैं। अब दोस्तों इस पर सूर्य प्रताप, पूर्व IPS सूर्य प्रताप ने मोदी सरकार की खाली कुर्सियों को देखकर तंज कर दिया है। तो क्या कुछ कहा है दोस्तों पूर्व IPS सूर्य प्रताप ने, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों सूर्य प्रताप ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ का आता पता नहीं है, अब क्या करेंगे प्रधानमंत्री, कहां से भीड़ लाएंगे इतनी जल्दी। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी वाले देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार देश में दोस्तों हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिर गई है। और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, देश में सांप्रदायिकता नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है
उसको लेकर देश पूरी तरीके से घिर गया है। और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का सूप बड़ा साफ होने जा रहा है। अब दोस्तों मोदी जी सहारनपुर पहुंचे। मोदी जी को क्या पता था कि सहारनपुर पहुंचते से ही दोस्तों उनको खाली कुर्सियों से उनका स्वागत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो देश के साथ दोस्तों खिलवाड़ करेंगे और देश धीरे धीरे खड़ा हुआ ये सब कुछ देखता रहेगा तमाशा। जाहिर सी बात है, अगर आप देश की जनता को एक मारोगे तो देश की जनता 10 मारेगी। और यही कारण दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ का आता पता ही नहीं था। पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी भीड़ कहां है, किनको भाषण सुनाने वाले हैं आप। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हिजाब को लेकर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जल्द सुनवाई करने से मना कर दिया। तो क्या दोस्तों मान लिया जाए कि इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया गया है? क्या मान लिया जाए दोस्तों कि इस मुद्दे को जानबूझकर जो यहाँ पर उठाया नहीं जा रहा है और इस मुद्दे को दोस्तों तुल नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, धीरे धीरे कर इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है ये भगवाधारियों को, जो लोग दोस्तों मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप मेरा सबसे पहला मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि अभी इसकी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है दोस्तों, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई करने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों कोर्ट को जल्द से जल्द यह फैसला देना चाहिए कि हिजाब उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, चाहे कोई सा भी समाज हो दोस्तों। समझिए, अगर कल को कोई व्यक्ति ये कहकर चला जाता है कि जो मुझे घूंघट हटवाना है, मुझे घूंघट से प्रॉब्लम है, महिलाएं घूंघट पहनना छोड़ दें, तो क्या दोस्तों इस पर भी इतनी देर ली जाएगी? नहीं, फौरन सुना दिया जाएगा कि भैया ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो घूंघट पहने, वो बिना घूंघट के रहे। ऐसे ही दोस्तों हिजाब और बुर्खे में बहुत फर्क होता है। बुर्खा जो होता है दोस्तों उसमें पूरा इंसान छुपा हुआ होता है। हिजाब जो होता है दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का चेहरा कवर रहता है, और वो भी दोस्तों सिर्फ नाक के नीचे तक का। जैसे कि आप मास्क लगाते हैं, कोई आंखों खुली रखता है तो कोई पूरा आधा मुंह ही खुला रखता है, इसको हिजाब कहते हैं। कई लोग ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि बुर्खा और हिजाब एक ही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बुर्खा और हिजाब में बहुत फर्क होता है। बुर्खा जो होता है वो एक अलग चीज होता है, उस पर तो खैर कई जगह पर बैन भी लगा हुआ है कई बड़े देशों में। लेकिन हिजाब जो है दोस्तों वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कि धूप में महिलाएं मुंह पर वो बांध लेती हैं कपड़ा, या फिर आदमी बांध लेते हैं, मर्द भी। तो इस तरीके से एक हिजाब होता है, और हिजाब बेसिकली मुस्लिम समुदाय में चलता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के समाज में हमें घुसने का कोई हक नहीं है। कुछ चंद लोग अगर कल को कुछ चंद लोग विरोध करने लगे और दोस्तों हम हिजाब पहनना छोड़ दें, उनके डर से कल को वो ये भी मांग करेंगे फिर कि भैया मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाए। तो सोचना चाहिए, और इस पर मुझे उम्मीद है कि जस्टिस हमारा जो कोर्ट है, जो माननीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो जरूर इस पर जो है यहाँ पर जस्टिस करेगा और जो है सही फैसला लेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी यूज एंड थ्रो है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों यूज कर लोगों को छोड़ देती है, इसका मतलब ये होता है। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो है। यूज एंड थ्रो का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को यूज कर छोड़ देना। जैसे कि दोस्तों बीजेपी जनता का यूज करती है वोट लेने के टाइम, और जब वक्त आता है दोस्तों तो उन्हीं जनता के ऊपर लाठियां चलवाती है, उन्हीं स्टूडेंट को पीटा जाता है जो वोट देते हैं, उन्हीं गांव वालों को, उन्हीं किसानों को दोस्तों गाड़ी के नीचे रोन दिया जाता है, और उन लोगों से बीजेपी वोट देती है। इसका मतलब होता है यूज एंड थ्रो। और यही कारण है दोस्तों जो ओम प्रकाश राजभर ने अब बीजेपी को घेर लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले बीजेपी ये बताए कि उसने देश की जनता के लिए पिछले 8 साल में क्या किया है जो देश की जनता इनको वोट दे। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के विकास पर अड़ंगा लगाने वाली बीजेपी की पार्टी आज जिस तरीके का काम कर रही है इसके ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों देश में लगातार सांप्रदायिकता, बढ़ती नफरत इस बात का सबूत हो जाती है कि देश में दोस्तों पल पल तिल तिल कर देश की जनता जो है वो मर रही है। आज देश में दोस्तों अलग अलग तरीके के कानून बनाए जाते हैं, कुछ कानून लोगों के साथ होते हैं, कुछ कानून जनता के खिलाफ होते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है दोस्तों, आज देश की जनता कई तरीके के सवाल पूछ रही है, सवाल भी ऐसे दोस्तों जिसके जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के पास ना हो। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एक मुद्दे पर बात करते हो तो उस मुद्दे पर आपको जवाब भी देना चाहिए। देश की जनता को दोस्तों बरगलाया जा रहा है, देश की जनता में नफरत पैदा की जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो बांटा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी को लोगों ने खूब वोट दिया, खूब सपोर्ट किया, लेकिन लोगों को मिला क्या? किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया, हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को दोस्तों अपमानित किया जाता है, उन्हें बार बार नीचे दिखाया जाता है, ठाकुर लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी गई,
और आप सोचिए ब्राह्मण लोगों का अपमान किया जाता है। इस तरीके से बीजेपी ने एक भी धर्म नहीं छोड़ा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। ये बात, ये शेर जो है दोस्तों, ये मुहावरा जो है, ये बीजेपी के ऊपर फिट बैठता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज लगातार अलग अलग तरीके के कानून चल रहा है और ये कानून कहते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से देश में सांप्रदायिकता, नफरत का एक माहौल बन गया है। इस माहौल को हटाने के लिए आपको और हमें आगे आना पड़ेगा दोस्तों। देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने से पहले बीजेपी को रोकना पड़ेगा और देश में कहीं ना कहीं शांति और उन्नति का एक सबब भी देना होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल खैर चलिए हम दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले नीतीश और मोदी एक दूसरे की गलती ढकने में लगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि जेडीयू सबसे कपटी पार्टी है, सबसे जो है यहाँ पर लुटेरी पार्टी है जो कि जनता का पैसा लूट खाई है जेडीयू। पहले नीतीश के बारे में मोदी जी ऐसी बात करा करते थे। तेजस्वी ने कहा और नीतीश कहा करते थे कि बीजेपी सबसे झूठी और सबसे लालची पार्टी है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा तेजस्वी ने कहा कि वो जो पहले प्रधानमंत्री ने कहा था वो सही था या फिर ये सही है। उसी के साथ साथ तेजस्वी ने कहा कि नीतीश ने भी जो बीजेपी के बारे में पहले कहा था वो सही है या जो अब कह रहा है वो सही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग रातों रात दुश्मनियां भूलकर पार्टी के खिलाफ अच्छे अच्छे बोल बोलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग भूल जाते हैं कि इनका इतिहास क्या रहा है, इन्होंने पहले उन विपक्ष पार्टियों को कैसे टारगेट किया है। यही कारण दोस्तों जो तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल पहले बीजेपी ये बता दे कि वो देश में किसके साथ है, जनता के साथ है या फिर जनता के खिलाफ है। दोस्तों आज देश में अलग अलग तरीके की राजनीतियां की जा रही हैं, देश के विकास को रोका जा रहा है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं देश की जनता का जो गुस्सा है वो बीजेपी के ऊपर फूट रहा है। आज देश में सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीति बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। चाहे वो बिहार हो दोस्तों, यो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, हर जगह बीजेपी को शिकस्त मिल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बीजेपी नेता का विवादित बयान। बोले एक दिन भगवा झंडा लाल किले पर भी लहराएगा। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी नेता ने किस तरीके के विवादित बोल बोले। आपको बता दें दोस्तों भगवा झंडा जिस तरीके से कुछ भगवाधारियों ने हिजाब के चलते वहां पर राष्ट्रीय झंडा उतार कर दोस्तों भगवा झंडे को लहरा दिया गया, उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी के नेता, जी कर्नाटक के बीजेपी के नेता एस येदियुरप्पा ने जो यहाँ पर विवादित बोल दिए। एस येदियुरप्पा का कहना है कि फिलहाल एक दिन राष्ट्रीय ध्वज भी बन सकता है भगवा झंडा। उनका कहना है कि पहले कोई झंडा वगैरह नहीं था, पहले ये तिरंगा वगैरह नहीं था, ये तो बाद में आया, पहले सब लोग भगवा झंडा उठाकर ही भागा करते थे। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके की भाषा को यूज किया जा रहा है। एस येदियुरप्पा ने कहा कि एक दिन वो दिन आएगा जब लाल किले पर भगवा झंडे को लहराया जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों अगर बीजेपी के नेताओं की ये मानसिकता है, अगर बीजेपी के नेता दोस्तों खुलेआम किसी एक समुदाय को मारने की धमकियां देते हैं, अगर बीजेपी के नेता मुसलमानों को रंगे हाथ ठोकने की बात करते हैं, तो दोस्तों फिर इनकी मानसिकता क्या होगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी दोस्तों जो कि मुसलमानों के खिलाफ रहती है हमेशा। इसको हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट भी चाहिए और मुसलमानों के खिलाफ चालें भी चलना है। यही कारण है जो इनको दोस्तों अब डर लग रहा है। लेकिन एस येदियुरप्पा के बाद येदियुरप्पा के बयान के बाद से दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को लोगों ने घेर लिया है। विनोद कापड़ी लिखते हैं ये बीजेपी की सोच, क्या इसी के साथ वो देश को आगे ले जाएगी? फिलहाल चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। 14 फरवरी के होने वाले चुनाव में दोस्तों जो 9 जिलों में चुनाव होने वाले हैं 55 सीटों पर, उसमें बीजेपी को करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों इस 55 सीटों में शाहजहांपुर समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपना दांव आजमा रही है। लेकिन दोस्तों इस बार सारा का सारा खेल मुसलमानों के हाथ में है। अब आप समझिए
दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ये कोशिश की कि वो 20% 18 कर दे, 80 कर दे। आपने सुना कैसे सीएम योगी ने कहा था कि भैया 20% 80 का मामला है, यानी कि 20 से 80% का मामला है। 20% मुस्लिम है और 80% हिंदू है, बेसिकली उनका कहना ये था, अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो। लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा था कि उसमें कई जात धर्म के लोग हैं और वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, यानी कि अब पूरा मामला हो गया था दोस्तों 60 वर्सेस 20, 80 वर्सेस 20 का, यानी कि अब 20 तो बीजेपी के खाते में और 80% अखिलेश के खाते में। इस तरीके से अखिलेश ने भी जमकर हमला बोला था। फिलहाल आप इस सब पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहे और आप इस तरीके की खबरों से